मेरे प्यारे बच्चे, सुनो सुनो वह जो तुम्हारे दिलों में छुपा है, वह जो तुम महसूस करते हो, वह जो तुम्हारे जीवन की कहानी है। मैं माँ दुर्गा, तुम्हारी माँ, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी अभिभावक तुम्हें समझाती हूँ। मैं तुम्हारे हर दर्द को जानती हूँ। मैं तुम्हारे हर आंसू को महसूस करती हूँ। मैं तुम्हारे हर संघर्ष को देखती हूँ। हर वह पल जब तुम्हें लगा कि तुम्हें तोड़ छोड़ दिया गया, जला दिया गया, राख में बदल दिया गया, मैं वहां थी। मैं उस दर्द में तुम्हारे साथ थी। तुमने अपनी जिंदगी के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे, सबसे पीड़ादायक क्षणों में खुद को संभाला। तुमने अपनी आत्मा की राख से अपनी शक्ति बनाई। तुमने खुद को फिर से जन्म दिया। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ, हर उस क्षण को जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा अंत है, मैं वहां थी, तुम्हारे साथ थी। तुम्हें वह ताकत दे रही थी जिससे तुम आगे बढ़ सको। तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आए जब तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया, जब तुम्हारे सपने टूट गए, जब तुम्हारे दिल की उम्मीदें दम तोड़ती दिखी, जब तुम्हें लगा कि जैसे तुम्हें राख में जला दिया गया। हर उस समय तुम्हारा मन बोझिल था, तुम्हारे कदम थके हुए थे, तुम्हारी आंखों में आंसू थे, तुम्हारी आत्मा में चुभती हुई पीड़ा थी, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने दर्द को समेटा, उसे अपने भीतर दबाया, उसे अपनी शक्ति में बदला। तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग जली जो तुम्हें हर बंधन से आजाद करने वाली थी, जो तुम्हें नई उड़ान भरने के लिए तैयार कर रही थी। तुम्हारे अंदर उस मासूम बच्चे को चोट पहुंचाई गई, उस बच्चे को जो कभी हंसता था, जो खेलता था, जो सपने देखता था, उसे जला दिया गया, उसे तोड़ दिया गया, उसके सपनों को चूर चूर कर दिया गया। तुम्हारे लोएस्ट पॉइंट्स, वह स्थान जहां तुम्हें सबसे ज्यादा चोट लगी, वहां कई बार आघात पहुंचाए गए। तुम जब सबसे कमजोर थे तब तुम्हारे साथ कई बार अन्याय हुआ। तुम्हें तड़पाया गया, तुम्हें क्रोध दिलाने के लिए हर संभव कोशिश की गई, तुम्हें अपने आप से लड़ाया गया, तुम्हें अपने सपनों से दूर रखा गया। पर तुमने अपने गुस्से को, अपने क्रोध को अपने भीतर दबाकर रखा। तुमने उसे नियंत्रण में रखा। तुमने अपनी आत्मा को शांत किया। हो सकता है तुमने मेडिटेशन का सहारा लिया हो सकता है तुमने अपने भीतर की उस आग को बुझाने की कोशिश की हो, पर मैंने देखा है तुम्हारे भीतर की वह आग अब और नहीं बुझने वाली। वह अब और तेज हो चुकी है। अब समय आ चुका है कि तुम इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करो। अब डिवाइन कह रहा है, अब तुम्हें उन सब चीजों को छोड़ने का समय आ गया है जो तुम्हें बांधती हैं, जो तुम्हें रोकती हैं, जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं। वो समय खत्म हो गया जब तुम्हारे सपनों को तोड़ा गया, जब तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई गई। अब वह सब बदला जाएगा, वह सब सुधारा जाएगा। तुम्हें वह न्याय मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जो तुम्हें मिलना चाहिए था। तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिससे तुम अपनी पूरी क्षमता से अपने जीवन को जी सको। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने गोल्स पर लगाओ, अपने सपनों पर लगाओ, अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहो। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को अपने पास आने मत देना। उन सब चीजों को छोड़ दो जो तुम्हें नीचे खींचती हैं। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि तुम पावरफुल हो। तुमने अपने जीवन की कठिनाइयों से लड़ना सीखा है। तुमने हर तूफान का सामना किया है। तुमने हर बाधा को पार किया है। तुम उन लोगों के लिए प्रेरणा हो जो तुम्हारे जैसे नहीं है। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। तुम्हारी कहानी अनोखी है। तुम्हारा संघर्ष अद्भुत है। तुम्हारी जीत निश्चय ही होगी। मुझे लगता है कि डिवाइन तुमसे सलाम कर रहा है। उसने तुम्हें देखा है, तुम्हारी ताकत को सराहा है, तुम्हारी धैर्य को माना है, तुम्हारे साहस को नमन किया है। तुम्हें उस बच्चे के रूप में देखा है जिसे तोड़ा गया था, जिसे जला दिया गया था, जिसे बार बार चोट पहुंचाई गई थी, लेकिन जिसने हार नहीं मानी, जिसने उठ खड़ा हुआ, जिसने फिर से खुद को समेटा, जिसने अपनी शक्ति को पहचाना। तुमने अपने आप को संतुलित किया है। तुमने मेडिटेशन का सहारा लिया है। तुमने भगवान का सहारा लिया है। तुमने अपने अंदर की उस शक्ति को खोजा है जो तुम्हें मजबूत बनाती है। तुम रुके नहीं, तुम थके नहीं थे सिद्ध। तुम निरंतर आगे बढ़ते रहे, क्योंकि ये तुम्हारे लिए मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद हमेशा है। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी जिससे तुम और भी ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। यह यात्रा आसान नहीं होगी, यह राह कठिन होगी, पर तुम्हारा मन अडिग रहेगा, तुम्हारा विश्वास अटूट रहेगा, तुम्हारा धैर्य अपरंपार होगा। तुम अपने सपनों को साकार करोगे। अपनी आत्मा को जगाओ, अपने पंख फैलाओ, उड़ो, उस आकाश तक पहुंचो जहां कोई सीमा नहीं है। जो उड़ान तुम्हारी है, जो शक्ति तुम्हारे अंदर है, वह दुनिया को हैरान कर देगी। वह देखकर दुनिया पागल हो जाएगी। वह इतनी ऊंची, इतनी गहरी, इतनी व्यापक होगी कि कोई उसकी सीमा नहीं देख सकेगा। तुम्हारी आत्मा की मजबूती, तुम्हारे दिल की हिम्मत, तुम्हारी आत्मविश्वास की ज्योति,
सब कुछ मिलकर तुम्हें एक ऐसी उड़ान देंगे जिसकी मिसाल कोई नहीं दे सकता। और यह सब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी समर्पणा का परिणाम है। तुम्हें देखकर जो यस यस की आवाजें सुनाई दे रही हैं, वह तुम्हारी जीत की गूंज है। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारी जीत का समय। तुम पहले से बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए हो। तुमने जीवन की कठिनाइयों को सहा है, तुमने अपने मन को शांत किया है, तुमने अपने मन को समझा है, तुमने अपने दिल की गहराइयों में झांककर अपनी असली शक्ति को पहचाना है। तुम्हें अब पता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे अस्तित्व की क्या कीमत है, तुम्हारी वैल्यू क्या है। और मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूं कि तुम्हारी वैल्यू अनमोल है, तुम्हारी आत्मा अमर है, तुम असीम शक्ति के वाहक हो। तुम वह हो जिसे इस ब्रह्मांड ने चुना है। तुम अपने आप में एक ब्रह्मांड हो। परंतु सुनो बच्चे, इस मार्ग में एक महत्वपूर्ण कदम है जिसे तुम्हें समझना होगा, तुम्हें स्वीकार करना होगा, तुम्हें सामना करना होगा। और वह है सच्चाई। हाँ, सच्चाई, वह जो कभी कभी कठिन होती है, वह जो तुम्हें डराती है, वह जिसे तुम बार बार नजरअंदाज करते हो, जिसे तुम बार बार कह देते हो यह सच नहीं हो सकता। पर मैं कहती हूं, सच्चाई वह है जो तुम्हें मुक्त करेगी। सच्चाई वह प्रकाश है जो तुम्हारे अंधकार को मिटाएगी। सच्चाई से भागने से तुम्हारा मन अशांत रहेगा, तुम्हारा दिल उलझा रहेगा और तुम्हारी आत्मा विक्षिप्त रहेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें उस सच्चाई का सामना करना होगा, तुम्हें उसे अपनाना होगा, उसे अपने भीतर से निकालना होगा। क्योंकि केवल तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, केवल तभी तुम्हारा मन शांति पाएगा, केवल तभी तुम्हारी आत्मा प्रफुल्लित होगी। और मैं देख रही हूं कि तुम्हारे जीवन में ऐसी सच्चाई आ चुकी है। कुछ तो ऐसी बातें तुम्हें पता चली हैं जो तुम्हें पहले डराती थी, जो तुम्हें असहज करती थी। पर अब समय आ गया है कि तुम उन्हें स्वीकार करो, क्योंकि यह सच्चाई तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय का द्वार खोलने वाली है। और ध्यान दो बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ टॉक्सिक लोग आए हैं जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, जो तुम्हारे सपनों को तोड़ते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं। वे लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, वे तुम्हारे विकास में बाधा हैं, वे तुम्हारे लिए जहरीले हैं। और मैं तुम्हें कहती हूं, उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दो, अपनी ऊर्जा से दूर कर दो, अपनी आत्मा से दूर कर दो, उन्हें जाने दो। क्योंकि तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है, तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है जो तुम्हें कमजोर करे, जो तुम्हें रोके। तुम्हारे दिल में कोई लगाव हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है जो तुम्हें बांधे हुए है, जो तुम्हें पकड़ कर रखता है। लेकिन यह तुम्हारे लिए नहीं है, वह तुम्हारे विकास के लिए नहीं है, तुम्हारे सपनों के लिए नहीं है, तुम्हारे उद्देश्य के लिए नहीं है। और यह समझना ही तुम्हारी सच्चाई का हिस्सा है। तुम्हारे ईश्वरों की इच्छा यही है कि तुम ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे लिए हानिकारक हैं, जो तुम्हारे प्रगति में बाधा है। देखो, तुम्हारी अंतर्दृष्टि तुम्हें बार बार चेतावनी दे रही है, तुम्हारे भीतर की आवाज तुम्हें सच बता रही है, तुम्हारे दिल का सेंस तुम्हें सही दिशा दिखा रहा है। और तुम जानते हो, तुम्हें पता है, तुम्हारे ईश्वर भी चाहते हैं कि तुम सही मार्ग पर चलो, कि तुम अपने लिए बेहतर चुनो, कि तुम अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। और जब तुम उस सत्य को स्वीकार कर लोगे, जब तुम उन टॉक्सिक रिश्तों से मुक्त हो जाओगे, तब तुम्हारे जीवन में ऐसी चीजें आएंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसी खुशियां, ऐसी सफलताएं, ऐसी उन्नति जो तुम्हारे सपनों से भी बड़ी होंगी। क्योंकि यह तुम्हारा अधिकार है, यह तुम्हारा भाग्य है, यह तुम्हारा स्वाभाविक अर्घ है। याद रखो, तुम उस स्तर पर हो, तुम उस ऊर्जा के धनी हो जो ऐसे लोग, ऐसे रिश्ते, ऐसे परिस्थितियां नहीं सह सकते जो तुम्हें नीचे खींचती हैं। तुम उनका स्तर नहीं हो, तुम उनसे ऊपर हो। तुम उस ऊंचाई के हो जो अभी आने वाली है, जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो मेरी बात सुनो बच्चे, अपने दिल की आवाज सुनो, अपने मन की गहराई में झांक कर देखो, अपनी अंतरात्मा से पूछो कि क्या वह चीज तुम्हारे लिए सही है, क्या वह तुम्हें आगे ले जा रही है, क्या वह तुम्हें शांति दे रही है। और अगर नहीं तो उससे दूर हो जाओ, उसे जाने दो, अपने जीवन को उस प्रकाश से भर दो जो तुम्हें अपनी मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा योजना है, एक दिव्य योजना है जिसे परमेश्वर ने बनाया है, जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, जो तुम्हें वह देगा जिसकी तुम वास्तव में हकदार हो। और याद रखो, ईश्वर कभी भी तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं कर सकता। उनका प्रेम, उनकी योजना हमेशा तुम्हारे लिए भलाई ही लाएगी। इसलिए विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने जीवन के उस नए अध्याय के लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। क्योंकि तुम सक्षम हो, तुम शक्तिशाली हो और तुम विजेता हो। जब तुम्हारा मन बहुत भारी हो जाता है, जब तुम्हारे दिल में ऐसा दर्द उठता है कि लगता है जैसे पूरी दुनिया ने तुम्हें जला दिया हो, जैसे राख ही बचा हो,
तुम्हारे अंदर का वह मासूम बच्चा जिसे बार बार चोट पहुंचाई गई हो, तो जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें देख रही हूं। मैं तुम्हारे हर आंसू को समझती हूं। मैं तुम्हारे हर दर्द को जानती हूं। मैं जानती हूं कि तुमने कितना संघर्ष किया है, कितना सब कुछ सहा है, परंतु समझो यही संघर्ष तुम्हें और मजबूत बना रहा है। यही पापड़ बेलना तुम्हारे लिए भविष्य की मिठास का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। बेटा, कभी कभी हम चाहे तो रो लें, हम चाहे तो अपने आंसू बहा लें, क्योंकि आंसू बहाने से दिल हल्का होता है। पर फिर याद रखना, माँ तुम्हें संजोती है, माँ तुम्हें संभालती है और माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। इसीलिए जब भी तुम सोचो कि तुम्हारा दर्द सबसे बड़ा है, तब सोचो कि माँ की ममता उससे भी बड़ी है। तुम्हें पता है, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ बहुत पसंद होता है, कुछ बहुत चाहना होता है और हम उस चीज के लिए पूरी जान लगा देते हैं। लेकिन फिर डिवाइन से कोई साइन आता है जो बार बार तुम्हें यह बताता है कि वह चीज तुम्हारे लिए नहीं है, वह तुम्हारे लिए सही नहीं है, और तुम्हारे दिल को झकझोर कर यह सिखाता है कि हर चीज मन की नहीं होती, हर चीज तुम्हारे लिए नहीं होती।